क्या आप भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा नाम बनाना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने का और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों में काम करने का? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं MIT के बारे में, जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है AI और डेटा साइंस के क्षेत्र में। हम आपको बताएंगे कि MIT में एडमिशन लेना कैसे है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है, ट्यूशन फीस कितनी होगी, MIT में स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है। क्योंकि MIT जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ का एडमिशन प्रोसेस है ना, वो इतना आसान नहीं है। तो आपको सब कुछ बताएंगे, A to Z सारी जानकारी देंगे। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि MIT सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के मामले में पूरी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में डेटा साइंस और AI में नंबर 1 पोजीशन है। यहाँ पर दुनिया भर के बेस्ट स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, क्योंकि MIT से पढ़ने के बाद आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon और टेस्ला जैसी कंपनियों में नौकरी मिलती है। और नौकरी के साथ साथ 85 लाख से लेकर करीब 2 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिल जाता है। अब सवाल ये है कि भाई MIT में एडमिशन कैसे लेना है, क्यों इतना मुश्किल होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि MIT में अगर एडमिशन लेना है तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को आपको पार करना होगा। सबसे पहले तो अगर आप MIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ से BTech करना चाहते हैं या फिर BS की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको सेट एग्ज़ाम देना होगा। सेट एग्ज़ाम में 1520 से ज़्यादा स्कोर ज़रूरी होता है। साथ ही आपको टॉफिल का भी एग्ज़ाम देना है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो, और स्कोर आपका 100+ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप MTech करना चाहते हैं MIT से, या फिर MBA करना चाहते हैं यानी कि मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आपको GMAT का एग्ज़ाम देना है। GMAT का स्कोर 728+ होना चाहिए। और साथ ही मास्टर्स के लिए IELTS प्रेफर किया जाता है। IELTS में भी आपका बैंड 7 से कम नहीं होना चाहिए। और याद रखना है, IELTS उनके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यानी कि अगर आप भारत से अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं MIT में, तो आपको IELTS देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके पास SOP भी होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR होना चाहिए, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि MIT में पढ़ाई का आखिर खर्च कितना आता है, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत महंगी है। तो चलिए एक बार फीस के बारे में बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। तो देखिए, MIT एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, MIT में अगर हम सालाना ट्यूशन फीस की बात करते हैं ना, तो वो करीब 50 लाख होती है। अब 4 साल का आपका कोर्स होता है, आप जोड़ लीजिए कि आपको कितना खर्च आने वाला है, ठीक है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि MIT आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड दोनों देता है, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 60 से 70% तक का जो फीस है ना, वो कम हो सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी फीस को कवर कर लेता है। स्कॉलरशिप के लिए आपको अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिसर्च वर्क दिखाना पड़ता है। अब आपको ये बता देते हैं कि MIT से पढ़ने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। सैलरी भी आपको बताएंगे और करियर भी बताएंगे। तो देखिए, MIT से अगर आप AI या फिर डेटा साइंस की पढ़ाई करते हैं ना, तो अमेरिका की जो टॉप टेक कंपनियां हैं वो आपको हायर करती हैं। AI इंजीनियर की अगर हम शुरुआती सैलरी की बात करते हैं तो 85 लाख से करीब 1.5 करोड़ रुपए हो सकती है हर साल, यानी कि आपका सालाना पैकेज उतना हो सकता है। इसके अलावा आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है। साथ ही आपके पास टेस्ला का, OpenAI जैसी कंपनियों का भी ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप AI रिसर्च में जाना चाहते हैं तो MIT से आप PhD भी कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनोवेशन ला सकते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अच्छी जॉब भी मिलेगी और साथ ही आप अच्छी रिसर्च भी कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी में अपना योगदान भी दे पाएंगे। MIT के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है, ज़रूरी जानकारी दे दी है कि कैसे एडमिशन होगा, कितना स्कोर ज़रूरी होगा, फीस कितनी लगती है और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आपका करियर कैसा हो सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर करने की कोशिश की है, तब भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।